नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों की सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। साध्वी अनादि सरस्वती द्वारा भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अजमेर के कांग्रेसियों में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि अगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से अनादि सरस्वती को कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है तो अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उनका पूरा विरोध किया जाएगा और उनके चुनाव में कार्यकर्ताओं द्वारा किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं किया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस द्वारा लिस्ट जारी करने के बाद दोनों ही दलों में जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। कहीं पर दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिए जाने पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बहिष्कार की चेतावनी भी दी जा रही है। आज इसी क्रम में अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने केसरगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा साध्वी अनादि सरस्वती को कांग्रेस ज्वाइन कराई गई है और अगर साध्वी को अजमेर उत्तर विधानसभा से कांग्रेस का टिकट दिया जाता है तो साध्वी के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वह हाईकमान से मांग करते हैं कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र से अनादि सरस्वती को कांग्रेस का उम्मीदवार न बनाए, क्योंकि अनादि सरस्वती को उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित अनेक समुदाय द्वारा पार्टी को भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। मुख्य बैठक होने का कारण रहा कि जिस तरह हमारी कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस के अंदर सभी 36 जातों को शामिल किया हुआ है। कांग्रेस सभी धर्म का सम्मान करती है। कांग्रेस के अंदर कोई जातिवाद का जहर नहीं है और ऐसे व्यक्तित्व जो जातिवाद का जहर बोल रहे हैं, समय समय पे समुदाय विशेष के लिए बहुत अपशब्द बोले हुए हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्होंने उमा भारती और रितंबरा जैसे जो बोलने वाली जो साध्वियों के रूप में एक समाज की ऐसी महिलाएं थी जो समाज में विरोधाभास पैदा करती थी, भाई से भाई को लड़ाने काम करती, उसी तर्ज पर जो अजमेर में जो है यहाँ जो है हमारे बीच में इनको भेजना, ये समझ लो कि कांग्रेस के लिए एक बहुत ही ऐसा दिवस है, काले रूप के दिवस के रूप में जो है अजमेर कांग्रेस के लिए हुआ। क्योंकि जो है इधर इनका आना और इधर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो है विरोधाभास होना, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ही जो है विरोध में है और शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने गुमराह किया है उनके खिलाफ भी रोष है कि इस तरह से इसके आने पर शहर कांग्रेस कमेटी का हमारे बूथ से लेके और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज बैठक बुलाकर जो है इसका निर्णय भी लिया, सबकी सहमति थी जिसमें पार्षदगण भी थे। और इसमें जो हमारे जो है अनादि सरस्वती नाम की जो महिला है, उस साधु के रूप में वो एक समाज के अंदर द्वेषता फैलाने वाली महिला है, उसको कांग्रेस की विचारधारा कहीं भी मेल नहीं खाती है। उसको कांग्रेस में जो शामिल किया जा रहा है और कांग्रेस ने जिस तरह उसको आगामी उत्तर विधानसभा से टिकट देने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के खिलाफ जो है हमारे सभी पदाधिकारियों ने विरोध किया है कि उसके साथ कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा और कोई भी कार्यकर्ता काम नहीं करेगा। शीर्ष नेतृत्व को इस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा, इस पर रिव्यू करा के और जो है किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दें। महिला सिंधी चाहिए तो महिला सिंधी भी हमारे अंदर है, हम हर समाज से हमारे कार्यकर्ता हैं, आप उनको दें पूरा सम्मान और उन्हें हम जिता के भेजेंगे। कांग्रेस में अगर इस तरह के लोगों को भेजा जाएगा तो हमारा जो समुदाय विशेष तो विरोध में है ही, इसका असर जो है अजमेर जिला ही नहीं पूरे राजस्थान में पड़ेगा और आगामी लोकसभा चुनाव तक में पड़ेगा। और उनका कोई व्यक्तियों का पता नहीं, अभी हारने के बाद वापिस वो दूसरे दिन ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें और इस तरह के शब्द बोलने लग जाएं तो उनका पुरजोर विरोध करते हैं और हम शीर्ष नेतृत्व को अभी तुरंत प्रभाव से मेल भी भेज रहे हैं। इसका कार्यकर्ता काम नहीं करेगा, नहीं निर्दलीय उम्मीदवार कोई नहीं, हम काम नहीं करेंगे। इस्तीफे देंगे क्या इसके विरोध में? बिल्कुल, जो इस्तीफे भी देने पड़ेंगे तो इस्तीफे भी देंगे। और भी अगर कोई हमारा कार्यकर्ता अगर इसके लिए जो अपने स्वतंत्र है, क्योंकि उसने जब कह ही दिया कि हम इनका साथ नहीं देंगे तो स्वतंत्र अपने हिसाब से कुछ भी कार्य करे। देखिए वो प्रक्रिया का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय, लेकिन ये विचारधारा इनकी बहुत गलत है। इन्होंने हमेशा भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। इनके YouTube पे के ऊपर जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे, इनके कई जो है फोटोग्राफ्स और वीडियो जो है आपत्तिजनक स्थिति में है, जहां आज समाज में हम सुनाएं तो समाज के अंदर द्वेषता फैल जाएगी, समाज के अंदर भाईचारा खराब होगा। उस स्थिति में अगर हम इनको टिकट दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आत्मघाती कदम उठाएगी कि जो है खुद अजमेर तो हारेगी और पूरे राजस्थान में इसके परिणाम खराब होंगे। जहाँ हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं, हम सरकार की सारी सीटें खोने की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को किसी भी सूरत में टिकट नहीं देना है। आम जनता को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
अजमेर जिला प्रशासन द्वारा यूट्यूब चैनल और वेबसाइट आज लॉन्च की गई। इस संबंध में जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा एक नया कार्यक्रम अजमेर वोट देगा प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी, जिसमें मतदान जागरूकता और चुनावों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इस प्रतियोगिता में विजेता रहने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार 15,000 रुपए नगद राशि रहेगा। आम जनता को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अजमेर जिला प्रशासन द्वारा यूट्यूब चैनल और वेबसाइट लॉन्च की गई। इस संबंध में जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा एक नया कार्यक्रम प्रारंभ भी किया गया है, जिसका नाम अजमेर वोट देगा रहेगा। इसमें वोटिंग नवाचार के अलावा आम जनता को मोटिवेट भी किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि इसके लिए वेबसाइट में सवाल भी रखे जाएंगे, जिसके सही जवाब देने पर आम जनता को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें पहला पुरस्कार 15,000 रुपए राशि रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस साल जो मोटो रखा है यूथ चला बूथ, तो बहुत ज़्यादा फोकस जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन पर किया गया है और सभी जगह प्रयास किया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करें। क्योंकि नई जनरेशन है तो हमने अपनी स्वीप एक्टिविटीज़ को भी इसी अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेट किया है। हमने जो नई जनरेशन के द्वारा ज़्यादा प्रचलित प्रयास होते हैं, जो प्रचलित उनकी कार्यशैली होती है, उसी के अनुरूप हमारे स्वीप के अभियान को थोड़ा मॉडिफाई किया है। हमने एक यूट्यूब चैनल वोट अजमेर लॉन्च किया है, जिसमें हम वोटिंग से रिलेटेड लोगों की छोटे छोटे वीडियोस बना करके जो वोटिंग अपील के लिए हैं वो डालते हैं। साथ ही साथ उनको इलेक्शन से रिलेटेड जानकारी देते हैं। हमारी जो इलेक्शन की सेल है उसमें हमारे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो वोटिंग के बारे में लोगों को जागृत करते हैं। इलेक्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है उनकी जानकारी दी जाती है। तो एक प्लेटफॉर्म ये डेवलप किया गया है जहाँ पर हर संभव प्रयास किया जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही साथ आज हमने अजमेर वोट देगा ये एक नया अभियान शुरू किया है। ये ऑनलाइन कंपटीशन है जिसके 3 चरण रहेंगे। सर्वप्रथम चरण में हम वोटिंग नवाचार के बारे में लोगों से एंट्रीज मंगवाएंगे, जिसमें आप लोगों को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, क्या नए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट करें कि वो वोटिंग अवश्य रूप से करें। इसके लिए 5 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक लोग अपनी एंट्री दे सकते हैं। पूरी एक वेबसाइट डिज़ाइन करी गई है। हमारे बहुत कर्मठ जो हमारी टीम है स्वीप की, उस टीम ने बहुत दिन रात मेहनत करके वेबसाइट डिज़ाइन करी है। उसी को आज हमने इस प्रोग्राम में लॉन्च भी किया है। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन एंट्रीज 5 नवंबर से 13 नवंबर तक आप एंट्रीज दे सकते हैं। उसको हमारी पूरी टीम एनालाइज करके उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस भी निर्धारित करेंगे। जो फर्स्ट प्राइज विनर होंगे उनको 15,000 कैश प्राइज दिया जाएगा, सेकंड प्राइज विनर को 10,000 और थर्ड प्राइज विनर को 5,000 का कैश प्राइज दिया जाएगा। सेकेंड जो हमारा स्टेज होगा वो वोटिंग अपील का होगा। उसमें किस तरह से किन नए नए तरीक़ों से लोगों से वोटिंग के लिए अपील की जा सकती है, उसके वीडियोस या उसका एक राइटअप बना करके लोग इस प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं और वो अपनी एंट्रीज 16 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक इस पर दे सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैश प्राइस होंगे, जो जैसे मैंने पहला फेज में बताया 15 एंड 10 एंड 5,000 के रहेंगे। थर्ड फेज होगा वोटिंग फिंगर। तो जो लोग वोट दे करके आए हैं वो अपनी वोटिंग फिंगर को कितने इनोवेटिव तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं उसका कंपटीशन रहेगा और ये 25 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक रहेगा। इन तीनों फेजेस के जो प्राइजेस हैं हम साइमल्टेनियसली अनाउंस करते रहेंगे। जैसे ही फर्स्ट फेज ओवर हो जाएगा उसके सारी एंट्रीज का टीम्स द्वारा एनालिसिस किया जाएगा और उसका एक डेट निर्धारित करके किसी भी अपने जिला स्तर के स्वीप प्रोग्राम में हम जो हमारे विनर्स हैं। संस्कृति दा स्कूल में 3 और 4 नवंबर को 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज से इस संबंध में स्कूल प्रशासन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। विद्यालय प्राचार्य ने बताया कि कार्यक्रम में कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। संस्कृति दा स्कूल में दिनांक 3 व 4 नवंबर को 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण के साथ आयोजित किया जाएगा। विद्यालय प्राचार्य मनीषा जौहरी ने बताया कि मुख्य अतिथि श्रद्धा गोम के मुख्य आतिथ्य में संपन्न कार्यक्रम में कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। मौलिकतावादी जिंदगी में उलझे मानव मन को आनंद की तलाश हेतु बाहर नहीं बल्कि अपने अंतर मन में झांकना होगा तथा छोटी छोटी खुशियों से जीवन को आनंददायक बनाना होगा। इसी बात को थीम क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस के द्वारा दिखाया जाएगा।
सुशारा नामक एक लड़की के जीवन को नृत्य नाटिका के रूप में दिखाया जाएगा, जो भौतिक वस्तुओं से निकलकर नैतिक मूल्यों, संस्कारों व आदर्शों की दुनिया में जाकर अनुभव करती हैं और सच्ची खुशी वस्तुओं में नहीं, सुकून में, शांति में है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत प्रोत्साहन कार्यक्रम में सत्र 2022-23 में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। आज इसी संदर्भ में संस्कृति दा स्कूल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमने इसलिए रखी है क्योंकि हम अपना एनुअल प्राइज़ गिविंग नवंबर 3 और 4 को करने जा रहे हैं। नवंबर 3 को अंकुर है, जो छोटे बच्चों के लिए है, 3rd से 5th स्टैंडर्ड के एनुअल प्राइज़ गिविंग है। दक्ष जिसको हम कहते हैं, वो 6 से 12 तक के बच्चों का प्रोग्राम है 4 नवंबर को। और इस बार का प्रोग्राम हमारा बहुत डिफरेंट है क्योंकि जो थीम हमने ली है वो हमने ऐसी थीम चूज़ की है जो बच्चों के इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए हमने ली है। और दोनों ही थीम में हम बच्चों को ट्रू हैप्पीनेस, सच्ची खुशी क्या होती है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। 3 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है अंकुर, उसमें हम चीफ गेस्ट हैं मिस श्रद्धा गोम, जो असिस्टेंट कलेक्टर हैं अजमेर। और 4 तारीख को जो हमारा सीनियर एनुअल प्राइज़ गिविंग है दक्ष, उसमें चीफ गेस्ट है मिस्टर नवीन महाजन IAS है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अजमेर उत्तर से कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार की घोषणा होने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर अनादि सरस्वती का पुतला फूंका गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता और समाजसेवी पप्पू कुरैशी ने कहा कि अनादि सरस्वती भाजपा और संघ की विचारधारा की है, इसलिए उन्हें अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजमेर उत्तर से कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार की घोषणा होने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर अनादि सरस्वती का पुतला फूंका गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता और समाजसेवी पप्पू कुरैशी ने कहा कि अनादि सरस्वती भाजपा और संघ की विचारधारा की है, इसलिए उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी जगह कांग्रेस में और भी पुराने कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्षों से सक्रिय हैं। पार्टी को चाहिए कि उन्हें टिकट दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर अनादि सरस्वती को अजमेर उत्तर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जाता है तो उनके विरोध में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। सर, हमने आनंदी सरस्वती का पुतला फूंका है कांग्रेस की कुछ कमियों और कुछ खामियों की वजह से। कांग्रेस कमेटी कहती है कि मैंने सर्वे कराया, तो सर्वे अगर कराया तो अजमेर के इतने सर्वे हुए, उसमें एक ही नाम आया उत्तर विधानसभा से महेंद्र सिंह रलावता। उसके बावजूद इन्होंने पैराशूट से आनंदी सरस्वती को टिकट देने की बात चल रही है। अगर आनंदी सरस्वती को टिकट मिला तो उत्तर विधानसभा से उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। विरोध तो सर अब देखना कैसा होता है। आनंदी सरस्वती को टिकट मिला तो कोई भी आदमी काम नहीं करेगा कांग्रेस कमेटी में। वो सर संघी है, बीजेपी धारा की है। हम लोग उत्तर विधानसभा में बीजेपी धारा का आदमी चाहते ही नहीं है। वो संघी है, उसने पहले ही बहुत सारे उल्टे सीधे बयान दे रखे हैं। आप जाके उस पर पेज पे जाओ, उसके देखो। और अजमेर शहर में एक ही बात चल रही है, कुछ टाइम से आप लोगों को मालूम होगा, केसबाजी भी हुई थी, झगड़े भी हुए थे। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ वर्सेस महेंद्र सिंह रलावता, दोनों एक ही राजपूत घराने के आपस में जिदबेज चल रही है। तो आला कमान को जिद कर रहे हैं कि इसको टिकट दे दो। और संघी कैसे टिकट ले लेगा कांग्रेस कमेटी का? आज तक संघ ने कभी संघी आदमी कांग्रेस ने कभी टिकट ही नहीं दिया है। तो सर कुछ तो गलतफहमी हुई ना कहीं ना कहीं। तो हम तो दुआ करते हैं दरगाह में जाके आज शाम को और मंदिरों में दुआ करेंगे कि कांग्रेस कमेटी के आला कमान को सद्बुद्धि दे। कुछ दरगाह में दुआ भी कराएंगे, कुछ यज्ञ भी कराएंगे कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कांग्रेस कमेटी वालों की, उसकी बुद्धि में सही कर निर्दलीय खड़ा करेंगे हम उम्मीदवार, उसको जिता के लाएंगे, विरोध करेंगे, पूरा उसका विरोध होगा और निर्दलीय ही उम्मीदवार जीत के आएगा उत्तर विधानसभा, जो आज तक नहीं हुआ। निर्दलीय चेहरे में कोई भी आ सकता है। पहला चेहरा महेंद्र सिंह रलावता और दूसरा चेहरा मैं खुद भरूंगा फार्म उत्तर विधानसभा से। पप्पू कुरैशी समाज सेवी। संत कंवरराम मंडल अजमेर द्वारा अमर शहीद संत कंवरराम साहिब का 84वां वर्षीय महोत्सव 3 दिवसीय कार्यक्रम 3 नवंबर से 5 नवंबर तक संत कंवरराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल आशागंज अजमेर में सायंकाल को स्वामी आत्मदास जी श्री निर्मल धाम दरबार अजमेर द्वारा झंडारोहण कर किया जाएगा। प्रवक्ता प्रकाश जेठरा ने बताया कि झंडारोहण के बाद संत कंवरराम जी की आरती अशोक सोनी एंड पार्टी द्वारा की जाएगी। संत कंवरराम मंडल अजमेर द्वारा अमर शहीद संत कंवरराम साहिब का 84वां वर्षीय महोत्सव 3 दिवसीय आज 3 नवंबर से 5 नवंबर तक संत कंवरराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल आशागंज अजमेर में
सायंकाल 7:30 बजे झंडारोहण कर वर्षी महोत्सव का शुभारंभ स्वामी आत्मदास जी श्री निर्मल धाम दरबार अजमेर द्वारा झंडारोहण कर किया जाएगा। प्रवक्ता प्रकाश जेठरा ने बताया कि झंडारोहण के बाद संत कंवरराम जी की आरती अशोक सोनी एंड पार्टी द्वारा आरती की जाएगी। संत कंवरराम मंडल के अध्यक्ष नरेश सानी भगत ने बताया कि कार्यक्रम में मुंबई की मंजूश्री आशुदानी, मुंबई के अनिल रायसिंगानी एंड पार्टी, कोटा के लक्ष्मीचंद कव्वाल एंड पार्टी, अजमेर के अशोक सोनी एंड पार्टी, संत कंवरराम स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। 6 नवंबर को लक्ष्मीचंद कव्वाल एंड पार्टी द्वारा प्रातः 7 बजे पल्लव व प्रार्थना के बाद महोत्सव की समाप्ति होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल चंदानी, बुलचंदानी, जयकिशन लक्यानी, HK टेकचंदानी, KG ज्ञानी आदि उपस्थित रहे। राम साहिब की जय। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, दिनांक 3, 4, 5 नवंबर को अमर शहीद संत कंवरराम साहब का 50 वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से वर्षीय उत्सव मनाया जाएगा। 3 तारीख को जो कार्यक्रम होगा, शाम को 7 बजे स्वामी आत्मदास जी द्वारा झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उसके साथ साथ आरती साहब होगी। वह अशोक सोनी एंड पार्टी द्वारा भजन प्रस्तुति करी जाएगी। यह कार्यक्रम रात को करीब 11 बजे तक चलेगा। इसी प्रकार से दिनांक 4 तारीख को शाम को 7 बजे आरती साहब का कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात नागपुर से पधारी हुई श्रीमती मंजूश्री आशुदानी द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद जो है लक्ष्मीचंद एंड पार्टी द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। यह कार्यक्रम रात को करीब 1-2 बजे तक चलेगा। इसी प्रकार से दिनांक 5 तारीख को संत कंवरराम धर्मशाला पड़ाव के अंदर एक आम भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है और शाम को 7 बजे संत कंवरराम स्कूल के प्रांगण में आरती साहब का कार्यक्रम होगा। वह मुंबई से पधारे हुए अनिल रायसिंगानी जी द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ में जो है लक्ष्मीचंद पार्टी द्वारा अपना कार्यक्रम दिया जाएगा। उसके पश्चात दिनांक 6 तारीख को सुबह को 7 बजे लक्ष्मीचंद पार्टी द्वारा पलाव डालकर कार्यक्रम की समाप्ति करी जाएगी। इसी कड़ी में रात को जो है प्रसादी का भी कार्यक्रम रखा गया है। 4 और 5 तारीख को आम प्रसादी रखी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।